अपनी स्कूटी घुमाती हुई नीतू टेलर की दुकान के बाहर रुकती है। चल बिंदिया, उसके बैंड बजाते हैं। नहीं नहीं, मुझे बैंड नहीं बजाने किसी की। 300 रुपए देकर तूने सलवार सूट स्टिच करवाई और उसमें भी अब तक 5 बार तू अल्टरेशन करवा चुकी है, वो भी उन्हीं पैसों में। अब तू 6ठी बार गई ना तो टेलर भैया तेरे सिर पर जूता मार देंगे, देख लेना। मैं नहीं जाने वाली, बड़ा एम्बेरेसिंग सा लगता है मुझे। ठीक है, फिर मैं जाकर आती हूँ, तू यहीं रुक। अभी तक चिल पिल मूड में खड़ी नीतू स्कूटी की डिक्की से अपना पानी का बोतल निकालती है और अपने चेहरे पर 2-4 छींटे मारकर अंदर टेलर की दुकान पर चली आती है। शर्म नाम की कोई चीज बची है क्या भैया आप में, या नहीं? बाप दादाओं के समय से आपकी यहाँ से टेलरिंग करवा रहे हैं हम, उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती। आपने मेरी कुर्ती एक तरफ से टाइट कर दी और दूसरी तरफ से लूज। आपको पता है आज कहाँ मीटिंग थी मेरी, कितने बड़े लोगों के साथ थी। इतना गुस्सा आया मुझे कि मैं क्या कहूं, सब हंस रहे थे मुझ पर। मीटिंग बीच में छोड़कर चली आई मैं। पसीना देखिए, ये सब आपके कारण है। ये तो आपकी गलती है दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक तरफ से टाइट और एक तरफ से लूज करवाएंगे तो गेटअप चला जाएगा। गला जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए, पर आपने कहा मेरी फिटिंग है, मैं जानती हूँ। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, मेरे घर का कोई भी कपड़ा आपके यहाँ कैसे आता है अब मैं देखती हूँ। और आंटी जी, आप क्यों बेकार में अपना ब्लाउज यहाँ सिलवा रही हैं? पता चला आपके गले के नाप का बाजू बना दिया, हर बाजू के नाप का गला। और टेलर से अच्छा खासा कलेश करने के बाद अपने पूरे पैसे वापस लेकर नीतू बाहर आती है। बाप रे बाप, बहन मान गए। सूट सिलवा लिया, 4-5 बार अल्टरेशन करवा लिया, उसके बाद 6ठी बार जाकर पैसे वापस भी ले आई। कितनी ज्यादा चंड है तू, बाप रे। पता नहीं तेरे पति का क्या होगा। रोएगा अपनी किस्मत को। आज 300 की कमाई हुई है, चल इसी खुशी में फूड स्टॉल पर चलते हैं। नीतू फूड स्टॉल पर जाकर एक के बाद एक ऑर्डर करती जाती है। पहले 1 प्लेट चाउमीन विद मंचूरियन, फिर स्टीम मोमो, फिर स्प्रिंग रोल, फिर कुरकुरे मोमो और आखिर में 2 ओरियो शेक। देख ले बहन, तू मुझे यहाँ लेकर आई थी तो स्प्लिट करने के बारे में मत बोल देना, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। वैसे जिस तेजी से तूने ऑर्डर दिए है मुझे तो लग रहा है बिल 500 तक तो जाएगा। हाँ तो मेरे पास 500 है बाबा, तू ना बड़ी जल्दी डर जाती है। तुझे क्या लगता है 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करके इतनी दूर सबसे फेमस स्टॉल पर मैं क्यों आई हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ रहती है गजब की भीड़ और इसी का फायदा उठाकर मैं स्टॉल वाले भैया को 500 का नकली नोट थमा दूंगी। बिल हुआ है 400 का तो 100 रुपये वही मुझे रिटर्न करेंगे, मतलब आने जाने में जो पेट्रोल के पैसे लगे वो भी वसूल हो जाएंगे। हे भगवान, तू पागल वागल है क्या? पता नहीं क्या मजा आता है तुझे इतनी बकैती करके। उस दिन मॉल से परफ्यूम की बोतल उठा ली थी, इस बार नकली नोट देने वाली हो। अरे पकड़े गए ना तो लोग पकड़कर मारेंगे हमें। नीतू कौन सा ये पहली बार कर रही थी जो उसे डर लगता है। वो आराम से जाती है और इतनी भीड़ में 500 का नोट स्टॉल वाले भैया को पकड़ाकर 100 रुपये उसी से लेकर वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। हाँ आंटी, नीतू स्कूटी चला रही है इसलिए फोन नहीं उठाया उसने, हम घर ही आ रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, यहाँ मत आओ, तुम दोनों ना तुम्हारे ही घर चले जाओ। वो क्या है ना, नीतू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, वो लोग किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। पता चला उसी वक्त तुम दोनों भी आ गई। नीतू के कपड़े देखे ना तुमने, फटी हुई जीन्स, टेढ़ी सी कुर्ती, बात बनती बनती बिगड़ जाएगी। ठीक है, हम मेरे घर ही चले जाते हैं आंटी जी। बिंदिया बेचारी अपने घर पहुंचने के बाद भी नीतू के लिए परेशान थी कि लड़के वाले हाँ कहेंगे कि ना। और यहाँ नीतू आराम से नींद पूरी कर रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। जल्दी से घर आ जा बेटा, बात पक्की हो गई है। नीतू अपने घर पहुंचती है और अपनी होने वाली सास से लेकर ससुर तक, देवर से लेकर ननद तक और दूर दूर के रिश्तेदार सभी के बारे में अच्छी खासी छानबीन कर लेती है। फ्रिज में मैंने केक बचा कर रखा था, खा गई ना तू? अगर ये बात आपने मुझसे पहले पूछी होती तो मैं ना कहती मम्मा, और भाई पर इल्जाम लगा देती। पर अब मेरी शादी होने वाली है ना तो मैं मान ही लेती हूँ, केक मैंने खाया है। और वैसे भी कुछ दिनों में तो मैं ससुराल चली जाऊंगी ना, इसीलिए कह रही हूँ अपनी आदत जरा सुधार ले। ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ बात माँ की थी, पेट से जना है मैंने तुझे, इसलिए हर बात पर तुझे मैं माफ कर देती हूँ। पर ससुराल में ऐसा नहीं होगा बेटा।
दुनिया के लोगों को चराती है तुम्हारी बेटी। तो ससुराल वाले किस खेत की मूली है? मेरी होने वाली ननद एक लड़के को पसंद करती है। अगर उसने मुझे उंगली की ना, तो उस लड़के का सच मैं बाहर लेकर आ जाऊंगी, तो उसका गेम वहीं फिनिश हो जाएगा। मेरे देवर जी को इधर उधर पैसे लगाने की लत है, पर ये बात घर पर किसी को पता नहीं। तो जिस दिन उसने मेरी लाइफ में इंटरफियर किया, मैं उसका भांडा फोड़ दूंगी। बाकी रही मेरी सास, बेचारी 55 साल की औरत, कितना ये दिमाग लगा लेगी। तुम तो समझो मैं बस उस घर पर राज करने के लिए जा रही हूँ मम्मी। नीतू बड़ी होशियार थी। उसने तो इतने खेल खेल रखे थे कि उसे किसी तरह का भी डर नहीं लग रहा था। आराम से हंसते गाते नाचते वो नए परिवार में शादी होकर चली जाती है। अगली सुबह नीतू के कमरे में उसकी ननद आती है। वो आपने पैरों पर जो डायमंड का नेकलेस पहन रखा था ना भाभी, वो बड़ा कूल था। मुझे तो लगा था मम्मी ने किसी देहाती लड़की को पसंद कर लिया है भाई के लिए, पर नहीं, आपकी पसंद तो काफी अच्छी है। आपका लहंगा भी पेस्टल कलर का था, काफी लाइट वेटेड था। मेरी एक फ्रेंड की शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उस लहंगे को मैं वहीं यूज कर लूंगी। मैंने ना वो लहंगा खुद के लिए लिया था, और वो डायमंड का नेकलेस भी मेरा है, तो मैं तुम्हें क्यों दूंगी कीर्ति? What you just said? आप, नॉट तुम, ओके? रिश्ते में मेरा ओहदा बड़ा है भाभी। शादी में वो प्रज्वल भी आ रहा होगा ना? क्या? वही, अभी तो सिर्फ नाम लिया है तो मुंह में जबान अटक गई आपकी। जब पूरी बात सभी के सामने आ जाएगी तो, इसलिए अपनी जबान पर ना ताला लगा कर रखा करो। इस घर पर मेरे लिए रहना जितना आसान होगा, तुम्हारे लिए भी उतना ही इजी होगा, इसलिए मुझे उंगली मत करना। वैसे कोई हल्की फुल्की सी ड्रेस हो तो जरूर ला कर दे दो मुझे। ट्रेंडी होनी चाहिए और कपड़ा पतला हो। गर्मी इतनी है ना कि हैवी कपड़े मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होंगे। नीतू अपनी ननद से एक फैंसी सी ड्रेस लेकर तैयार होकर अपने बालों को स्ट्रेट कर बाहर जाकर पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर आराम से बैठ जाती है। ये क्या कपड़े पहन रखे बहू? कोई देखकर कहेगा कि नई नवेली दुल्हन हो तुम, और पीठ में इतना बड़ा कट है और टॉप भी इतनी छोटी है। मुझे क्या है मम्मी जी, मैं जाकर भारी साड़ी पहनकर आ जाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस गर्मी में सभी के सामने मैं बेहोश होकर पड़ जाऊंगी। फिर आए हुए गेस्ट को लगेगा कि हो सकता है मेरी बेहोशी का कारण प्रेगनेंसी हो। पर शादी को तो अभी एक रात ही बीती है, फिर लगाया जाएगा अंदाजा, कहीं शोभा की बहू पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं थी। रिजल्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि मैं हूं नहीं ना। पर क्या है ना, हो जाएगी आपकी बदनामी बैठे बैठे। मेरा क्या है, मैंने तो गलती नहीं की है, मुझे तो फर्क पड़ने से रहा। पर फर्क पड़ेगा आपके बेटे को, जब उसे रास्ते में लोग टोक कर सवाल करेंगे। फिर इस घर का क्या होगा मम्मी जी, दीदी का क्या होगा? खैर मुझे क्या है, मुझे तो हैवी कपड़े पहनने तो पहन लेती हूँ। 45 डिग्री ही तो टेम्परेचर है, कपड़े पहनने के बाद मुझे 55 लगेगा, और क्या। अब ठीक है मैं समझ गई, बैठी रही नहीं कपड़ों में। नीतू मस्त आराम से बैठी हुई थी। एक के बाद एक सारी औरतें आए जा रही थी और उसकी मुंह दिखाए दिए जा रही थी। मतलब मुंह दिखाए के लिए बुलाया गया सभी को, पर किसी को नाश्ता नहीं परोसा जाएगा। ये क्या इंतजाम हुआ प्रेम, जरा ध्यान दो। किचन में तो हलवाई बैठे हुए पापा, मैंने सबको बोल रखा था। एक बार फिर से कह देता हूँ, नाश्ता चलवा दे। रसोई से काम वाली निकल कर आती है और सभी को नाश्ता देना शुरू करती है। एक मिनट आंटी जी, अभी अपने पर्स से लिफाफा मत निकालिए, नाश्ता आ रहा है ना आंटी जी, पहले नाश्ता कर लीजिए। ओ दीदी, आंटी को नाश्ता दो भाई, और मुझे भी। और ये प्लेट में सिर्फ एक ही गुलाब जामुन क्यों है? कम से कम 2 गुलाब जामुन तो डालो, और समोसे भी बढ़ाकर लाइए प्लीज, बड़ी भूख लगी है। अरे बहू, अभी तेरी मुंह दिखाई चल रही है, तू कैसे खा सकती है? अब बाहर से लोग आकर मेरे सासरे में खा सकते हैं, तो क्या मैं अपने सासरे में बैठकर नहीं खा सकती आंटी जी? वो क्या है ना, मैं समझती हूँ आंटी जी, अगर अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, मतलब देखिए आप तो अच्छी सोच वाली है, पर पता नहीं कैसे कैसे लोग आए हैं फंक्शन में, बाहर जाकर सभी बातें बनाएंगे, अंदर क्या नाश्ता चल रहा था, सास ससुर पति ननद सभी नाश्ता कर रहे थे, पर बहू बेचारी सूखी मुंह बैठी हुई थी, किसी ने उसे पानी तक नहीं पूछा।
उससे क्या होगा ना, बिना कुछ किए मेरे ससुराल वाले बदनाम हो जाएंगे और फिर आगे जाकर दीदी की भी तो शादी करनी है। ऐसे खराब इमेज वाले घर की लड़की कौन अपने घर ले जाएगा? तो लोगों को दिखना चाहिए कि घर में बहू पर किसी तरह की बंदिश नहीं है, खुली सोच के हम लोग हैं। अब समाज में रहते तो समाज का तो सोचना पड़ेगा ना आंटी जी, क्या कर सकते हैं। मानना पड़ेगा शोभा, तेरी बहू तो एकदम होशियार आ गई है। इतनी चतुराई हम लोगों में होती तो जो ताने सुनने पड़े ना सास के, जो बड़ों से थपेड़े पड़े, वो कभी पड़ते ही नहीं। नाश्ते के साथ भी रस्में चल सकती है भाभी। वो क्या है ना, इसके बाद आगे फिर दर्शन करने के लिए भी जाना है। अरे हाँ देवर जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बगल में कोई पड़ोसन नहीं बैठी है, आंटी जी तो घर की है हमारी। अब उनको तो टाइम देना पड़ेगा ना। वो क्या ना आंटी जी, मम्मी जी ने पहले ही मुझे बता दिया था, आप लोग पड़ोसी नहीं, घर के रिलेटिव है। नीतू की बात सुनती हुई पड़ोसन अपने पर्स में हाथ डालती है और लिफाफा बाहर निकालती है, जिसमें से 100 का नोट साफ दिख रहा था। 100 रुपये लेकर आई है आंटी जी, बताओ। जी तो कर रहा है 100 रुपये अभी इसके सर पर मार दूं मैं। पता है आंटी, रिसेप्शन पर तो कई लोगों ने लिफाफे में 250 रुपये दिए थे, बताइए। खा कर गए 1100 का प्लेट और 250 रुपये पकड़ा है। और उसके बाद भी गट्स देखिए, अपने अपने घरों से 2-2 औरतें भेज दी मुंह दिखाए के लिए, बच्चे भी साथ आए। अब सब खाकर ही जाएंगे ना, तो कम से कम 500 का लिफाफा मुंह दिखाए में नहीं दिया तो क्या दिया। ऊपर से लिफाफा कवर कर देते तो अंदर क्या अमाउंट है पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने तो बोल दिया, मम्मी जी मैं तो पैसे ही हाथ में लूंगी, या गिफ्ट, वो भी अनपैक। पता तो चले इंसान की औकात क्या है। अब जिससे 100-200 दिए ना, उसके मुंह पर तो थू है, थू। ये तेरी भाभी क्या बोल रही है कीर्ति, इसे चुप करवा। मैं क्यों चुप करवाऊं पापा, मैं घर में हूं ही कितने दिन की मेहमान, मुझे भाभी से बैर नहीं मोल लेना। नीतू की कही बात सुनकर वहां बैठी सभी लेडीज के हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि सभी ने लिफाफे में अच्छी खासी कंजूसी की थी। पर अब तो नीतू ने मुंह पर बोल दिया था। एक के बाद एक सभी अपने 100-200 के लिफाफे को छोड़कर 500 रुपये नीतू को देती जाती है और फाइनली मुंह दिखाए की रस्म कंप्लीट हो जाती है। दोपहर के 3 बजे पूरा परिवार पहाड़ी वाली माता के दर्शन के लिए निकलता है। तभी गाड़ी में सुरेश कहता है, मेहमानों के सामने तुमने जो कहा बहू, वो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। अब जिसको जो मन कोई खुशी से 11 रुपया भी दे रहा है तो वो सगुन है ना, और सगुन की 11 रुपये भी बड़ी बात है। नहीं होती बड़ी बात पापा जी। देखा नहीं आपने कैसे औरतें फटाफट अपने लिफाफे चेक करने लगी। अरे पापा, 100 रुपये मुंह दिखाए में कौन लेकर आता है। नाश्ता तो उन्होंने यहाँ बैठे बैठे 350 का कर लिया था। और इससे क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ। ज्यादातर औरतें अपने पतियों से लिफाफे के नाम की 500 रुपए लेती है और लिफाफे में सिर्फ 100 रुपए डालती है। कुछ तो ज्यादा दिमाग लगाते हुए लिफाफे के बाहर नाम भी नहीं लिखती, और कुछ तो इतनी चंट होती है, खाली लिफाफा दे देती। अब कैसे पता चले किसका कौन सा लिफाफा है। ऊपर से जब सभी औरतें साथ में बैठी होती है तो एक दूसरे को नीचा दिखाती है, ये कहकर, मैंने तो 1100 दिए, मैंने तो 5100 दिए, तुमने जरूर कम दिए होंगे। इसीलिए सभी बराबरी में रहे और किसी को बुरा फील ना हो, ये सोचकर मैंने एक अमाउंट बता दिया। फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है, सब एक दूसरे को एक फिक्स अमाउंट ही देते हैं। नीतू ठीक कह रही है पापा, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी बहन की शादी में हमें सबको पैसे लौटाने ही है, तो अभी जो मिल रहा है रख लेते हैं। और इसी तरह नीतू अपने ससुराल में अपनी बातों से सभी चीजों को अपने हिसाब से घुमा देती और खुद को रानी की तरह समझती। इसी तरह दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। हाँ विंध्या, कैसी है तू? क्या कैसी हो, तेरी शादी हो गई, अब मेरे घर वाले मेरी शादी करने पर तुले। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू क्या ससुराल में बैठी रहेगी? कभी आकर हम लोगों से मिल तो ले, तेरे बिना बीपी बढ़ रहा है यहाँ मेरा। पर नहीं, तू भी तो ससुराल में है ना, ऐसे कैसे उठकर आ सकती है? यार कैद हो गई तू तो। क्या बोल रही है तू? कोई मुझे बांध सकता है क्या? ऐसा कौन सा जीव पैदा हो गया? मैं तो यहाँ चिड़िया की तरह फ्री हूँ, और जब कमरे में बैठे बैठे खाना और पैसे आ रहे हैं तो इतनी धूप में बाहर कौन जाएगा। दोपहर के 2 बज रहे। देवर को अच्छा खासा ब्लैकमेल करके घर पर काम वाली लगवा दिए। अरे मुझे तो काम का कोई टेंशन आई नहीं। अब उस काम वाली पर नजर रखने के लिए घर का कोई मेंबर तो चाहिए था। उसके लिए मैंने अपनी सास को तैनात कर दिया। और इतने बहाने मारे क्या बताऊं। मेरी सास ठहरी सीधी गाय,
जो मैंने कहा फट से मान गई। दरवाजे पर खड़ी शोभा सब सुन रही थी। मैं तो तेरे लिए दाल चावल और सब्जी लेकर आई थी। मुझे क्या पता था बहू कि तूने अचार पहले ही तैयार रखा था। तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ गेम खेल रही है? नहीं, तू बच्ची है। हमने ये उम्र कब की गुजार दी। मैं तो बस तेरे सुधरने का इंतजार कर रही थी, और अब तू खुद को रानी समझ रही है तो फिर तुझे बताना ही पड़ेगा कि तेरी माँ यहाँ मैं हूँ। 10 मिनट बाद खाली प्लेट लेकर शोभा अपनी बहू के पास जाती है। ये तो खाली प्लेट है मम्मी जी। वो काम वाली ने काम छोड़ दिया ना। ऐसे कैसे मम्मी जी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप उसे फोन लगाइए, मैं देवर जी को फोन करती हूँ। अगर वो नहीं आएगी तो देवर जी दूसरी काम वाली लेकर आएंगे। मेरा बेटा कहाँ कितने पैसे लगाता है अच्छे से पता है मुझे। तुझे क्या लगा तू उसे ब्लैकमेल कर लेगी और वो हो जाएगा? क्या मम्मी जी? कुछ नहीं, रसोई खुली हुई है, जाकर खाना तैयार कर ले बहू, और मेरा खाना मेरे कमरे में ले आना। नीतू किचन में जाती है और खाना बनाकर ले आती है। पिछले महीने कितने पैसे दिए तुझे प्रेम ने? 9, 10, 20,000 दिए थे बहू तुझे। वैसे घर से तो तू बाहर जाती नहीं, तो तुझे पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? वैसे भी रात को फोन करके अपने पति से खाने की चीजें तू मंगवा ही लेती है, तो फिर इतने पैसे की जरूरत क्या है? क्योंकि देखा जाए तो सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। अब एक घर को 2 लोग तो संभाल नहीं सकते। 20,000 तुझे मिल चुके हैं, अब 3 महीने बाद ही तुझे हाथ खर्च के पैसे मिलेंगे। अब हर महीने तुम्हारे हाथ में 5,000 हाथ खर्च के आएंगे। हैं? ये तो जबरदस्ती वाली बात कर दी मम्मी जी। मेरे 20,000 आपको दिख गए, पर आपकी पीठ पीछे इस घर में क्या क्या हो रहा है इसकी आपको भनक भी नहीं है। किस बात की भनक नहीं है बहू मुझे? उस सोने के कंगन के जो तूने मेरे रूम से उठा लिए थे, या फिर कीर्ति के उस दोस्त की बात कर रही है तो जिससे छुप छुप कर वो मिलती है, या उस जमीन की जो तेरे पापा जी ने सभी से छुपा कर ली है? घर का गार्डियन अगर चुप है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ पता नहीं है। मैं तब तक ही चुप रहती हूँ जब तक चुप रहना सही हो। एक घर में 2 रानियां नहीं हो सकती। इस घर की रानी मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। मैंने तुझे मौका दिया था रानी बनने का, पर तूने तो सभी को नौकरानी समझना शुरू कर दिया। तो मौका है तेरे पास, लाइन पर आ जा, वरना इस घर में सबसे पहले लाइन पर मैं ही तुझे लेकर आऊंगी। वो कहते हैं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगते हैं। नाम है शोभा, नॉट जिगना। अमित, ये क्या है ये? अब क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? तुम हमेशा की तरह आज भी गीला तौलिया बेड पर रख दिया? अरे तो क्या हो गया? अभी उठा लूंगा। तुम्हारा ये अभी उठा लूंगा अभी आता ही नहीं है। हर बार मैं ही उठाती हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत खाओ यार। मैं दिमाग खा रही हूँ? गलती तुम करो और मैं बोलूं भी ना। बस एक तौलिया ही तो रखा है। हाँ, बस एक तौलिया, उससे पूरी चादर गीली हो जाती है, फिर चादर धोनी पड़ती है, गद्दा सुखाना पड़ता है, वो कौन करेगा? तुम हर छोटी बात का मुद्दा बना लेती हो। छोटी बात? रोज रोज की आदत छोटी बात नहीं होती अमित। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। कुछ नहीं कैसे? देखिए ना माँ जी, हमेशा की तरह आज भी गीला तौलिया बेड पर डाल दिए है। अरे तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात है माँ जी, रोज यही होता है। अरे बेटा है मेरा, गलती से रख दिया होगा। गलती से 1-2 बार होता है माँ जी, ये तो रोज रोज होता है। तो तुम प्यार से भी तो बोल सकती हो ना। मैं कितनी बार प्यार से बोल चुकी हूँ। हाँ माँ, ये सीधा लड़ने लगती है। अच्छा, मैं लड़ने लगती हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये तौलिया बेड पर मत रखा करो। स्वाति, तुम ना बात को बढ़ा देती हो बहुत। मैं बढ़ा देती हूँ? काम मैं करूँ, परेशानी मुझे हो और बोलू भी ना। काम करती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो, घर का काम है। और अमित जी क्या करते हैं? ये घर के है नहीं क्या? मेरा बेटा सुबह से शाम तक बाहर मेहनत करता है, तो क्या मैं घर में आराम करती हूँ? बस करो यार, एक तौलिए के लिए इतना ड्रामा। तुम्हारे लिए एक तौलिया है, मेरे लिए रोज की झुंझलाहट है। देखो अमित, तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। हाँ माँ, आप ही समझाओ इसे। हाँ, मुझे ही समझाइए, हमेशा मुझे ही समझाइए। आपके बेटे को तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा गलत नहीं है। वाह माँ जी, गीला तौलिया बेड पर रखना भी अब सही हो गया है। इतनी सी बात पर घर सिर पर उठाना गलत है, और हर बार बेटी की गलती पर पर्दा डालना सही है।
तुम मुझे सिखाओगी अब? नहीं माँ जी, आपको कौन सिखा सकता है? आपको तो बस अपना बेटा ही सही दिखता है। हाँ दिखता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। और मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी कोई बात नहीं। बहू हो तो बहू बनकर रहो, मतलब चुप रहूं, सब सहती रहूं। बस करो दोनों, मेरा सिर मत खाओ। हाँ तुम्हारा सिर ना खाऊं, बस तुम्हारा तौलिया उठाती रहूं। देख लिया अमित कैसी जुबान चलाती है। जुबान मैं चलाती हूँ और आदतें आपके बेटे की कोई नहीं देखेगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जाओ, तौलिया यहीं छोड़ जाओ, जैसे हमेशा छोड़ते हो। अमित और शांति दोनों वहां से चले जाते हैं। दिन का वक्त होता है। स्वाति की दोस्त उससे मिलने उसके घर आती है। अरे वाह स्वाति, नाश्ता तो मस्त बनाई हो। चलो अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। और सुन, कल ना रोहित मुझे बाहर डिनर पर ले गया था। सच? हाँ, उसने बोला कि तुम रोज रोज घर पर रहती हो, तो चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। वाह कितने अच्छे हैं जीजू। अच्छे क्या, बहुत अच्छे। हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं मेरा। कल तो मेरे लिए खुद से भी साड़ी ले आए। सच में? बड़ी किस्मत वाली है तू। और नहीं तो क्या, मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही समझ जाता है। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है। क्यों, अमित जी नहीं ले जाते क्या कहीं? अमित जी के पास कहाँ टाइम होता है, उनको तो बस ऑफिस और अपनी दुनिया से फुर्सत मिले तब ना। मुझे तो कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते। अरे तो क्या हुआ अगर नहीं ले जाते? माँ जी मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं भी सुन रही हूँ ना, तो ऐसे ही बोल रही हूँ, जैसे मेरा बेटा तुझे दुख देता है। अरे नहीं आंटी, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं सब समझती हूँ। मैंने गलत क्या कहा, सच ही तो कहा है। सच यह है कि मेरा बेटा जिम्मेदार बच्चा है। जिम्मेदार है तो क्या बीवी को थोड़ा वक्त देना गलत है? अब तू क्या चाहती है, वो पूरा दिन तेरे पीछे पीछे घूमे? माँ जी बात घुमाने की नहीं है। तो कैसी बात है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, घर चलाता है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि काम छोड़ दो। फिर क्यों दूसरों के पति से तुलना करती रहती है? अरे रहने दीजिए ना आंटी जी, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। नहीं बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, मेरी बहू को हमेशा मेरा बेटा ही कम लगता है। हाँ, क्योंकि हर बात में आप बचाने आ जाती है। बचाने नहीं आती, सच बोलती हूँ। सच सच तो यह है कि अमित मुझे टाइम नहीं देते हैं। टाइम नहीं देता तो क्या, खर्चा तो पूरा देता है ना। माँ जी, शादी सिर्फ खर्चा देने का नाम नहीं होती। हाँ मतलब थोड़ा टाइम भी जरूरी होता है। तुम्हें भी अपनी सहेली की हाँ में हाँ मिलानी है बस। नहीं आंटी, मैं तो बस। रहने दो बेटा, तुम मत बोलो। देखा, हर बार यही होता है। मैं कुछ कहूँ नहीं कि आप बीच में आ जाती है, क्योंकि तू हर बार मेरे बेटे की बुराई करती है। बुराई नहीं कर रही, दिल की बात बोल रही हूँ। दिल की बात या शिकायतों की लिस्ट? माँ जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कभी कभी वो मुझे भी समय दे, और मैं चाहती हूँ कि तू उसकी मजबूरी समझ। मजबूरी समझू, आदत समझू, या आपकी तरफदारी से हूँ? देख नैन्सी कैसी बातें करती है ये। स्वाति छोड़ ना यार। हाँ छोड़ तू, जैसे हर बात छोड़ देती हूँ। मुझे क्यों मुंह बना रही है अब? कुछ नहीं माँ जी। हाँ तेरे चेहरे से सब दिख रहा है, क्योंकि हर बार मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप अपने बेटे को भगवान साबित करने आ जाती है, और तू हर बार उसे गलत साबित करने बैठ जाती है। अच्छा चलो चाय पीते हैं, बात बदलते हैं। हाँ बात तो बदलनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ मेरी बात पूरी कहाँ होने दी जाती है। स्वाति चुप हो जाती है। शाम का वक्त होता है। स्वाति अपने सास के पास खाने के लिए पूछने जाती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? जो रोज बनता है वही बना ले। रोज तो दाल सब्जी ही बनती है, आज मेरा मन था इडली सांभर बनाने का। इडली सांभर? हाँ बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। नहीं नहीं वो मत बनाना। क्यों माँ जी? अमित को नहीं पसंद। पर माँ जी कभी कभी तो बन सकता है ना। नहीं, मेरे बेटे को जो पसंद नहीं वो घर में नहीं बनेगा। पर मुझे खाने का मन है, तो अपने लिए अलग बना लेना। अलग कैसे बनाऊं फिर, सबके लिए अलग अपने लिए अलग, इतना सब कैसे होगा? तो रहने दे। माँ जी अगर एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ना अमित को पसंद नहीं। हर बार अमित की पसंद क्यों चले? क्योंकि वो कमाता है। अच्छा, जो कमाता है उसी की पसंद चलेगी? हाँ, घर उसी के दम पर चल रहा है। ठीक है माँ जी, रुक मैं अमित से पूछ लेती हूँ। अब इसमें भी पूछना है? हाँ पूछना है, जो वो कहेगा वही बनेगा। फोन लगाती हूँ उसे। हेलो बेटा। हाँ माँ बोलो। बेटा आज खाने में क्या बनवाऊं? कुछ भी बनवा लो माँ। नहीं कुछ भी नहीं, स्वाति बोल रही थी इडली सांभर बना दो। अरे माँ आपको पता है ना मुझे वो पसंद नहीं। हाँ मुझे तो पता है, मैंने कहा भी था। तो फिर वही बनवाओ जो मैं खाता हूँ। अच्छा बेटा क्या खाएगा? आलू की सूखी सब्जी और दाल बनवा लो और रोटी। अच्छा ठीक है, और हाँ मिर्च कम रखना। ठीक है बेटा। सुना मेरा बेटा क्या बोला? हाँ सुन लिया। चल अब आलू निकाल और दाल चढ़ा।
मेरा मन था इडली खाने का। मन तो बहुत कुछ होता है, मेरा मन कभी पूरा नहीं होता इस घर में। फिर शुरू हो गई। मैं शुरू नहीं हुई माँ जी, बस बोल रही हूँ। तो हर बात में मुंह बना लेती है, क्योंकि हर बात में मेरी पसंद दब जाती है। अरे तो एक दिन तेरी पसंद नहीं चली तो क्या हो गया? एक दिन? यहाँ कब चलती है मेरी पसंद? ड्रामा मत कर। ड्रामा मैं कर रही हूँ? हाँ और क्या, खाना ही तो बनाना है। खाना ही तो बनाना है, पर बनाऊं हमेशा वही जो आपके बेटे को पसंद हो, क्योंकि वो बिना नखरे खा लेता है। नखरे तो मैं कर रही हूँ ना। हाँ तू ही तो कर रही है। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ आलू की सब्जी, दाल, रोटी जैसे रोज बनता है। अच्छा है, अब समझदारी आ रही है। समझदारी नहीं माँ जी, आदत पड़ गई है। क्या बोली? कुछ नहीं, आलू निकाल रही हूँ। हाँ और जल्दी बना, मेरा बेटा भूखा आएगा। हाँ आपका बेटा भूखा आएगा, बाकी सब तो पेट भर के बैठे हैं ना। इतना कह के स्वाति खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर में अमित अपने दो दोस्तों को घर ले आता है। अरे आओ आओ यार, अंदर आओ। अरे ठीक है भाई, जाने दे घर, बीवी इंतजार कर रही होगी। अरे अपना ही घर है, आराम से बैठो। और भाभी कहाँ है? स्वाति, ओ स्वाति। हाँ देखो मेरे दोस्त आए हैं। दोस्त? हाँ ऑफिस के साथ ही आ गए, मैंने बोला खाना खाकर जाना। क्या? हाँ खाना लगा दो जल्दी। अरे नहीं भाभी, तकलीफ मत करो। कैसी तकलीफ, घर का खाना है, जल्दी खाना लगा दो यार। ठीक है। स्वाति खाना लगाती है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। भाई खुशबू तो बढ़िया आ रही है, मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती है। लो भाई बैठो सब। भाभी आपने तो मजा कर दिया, दाल भी बढ़िया है, सब्जी भी। लो और लो, शर्माओ मत। नहीं भाई बहुत हो गया। अरे थोड़ा और ले लो, रोटी और भी लाओ। हाँ ला रही हूँ। भाभी आप नहीं खा रही? बाद में खा लूंगी। हाँ ये बाद में खा लेगी। सभी खाना खा लेते हैं। चल भाई अब चलते हैं। ठीक है यार, फिर मिलते हैं। थैंक यू भाभी जी। अमित के दोस्त सभी चले जाते हैं। देखा कितना खुश होके गए सब। अमित एक मिनट, क्या हुआ? तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना। अब क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे हिस्से का खाना भी तुम्हारे दोस्तों को खिला दिया। अरे तो बना लो कुछ दूसरा। बात खाने की नहीं है, बात बताने की है। इतनी सी बात पर फिर से शुरू हो गई। इतनी सी बात, अचानक 4 लोग ले आए। 2 ही तो थे। 2 थे या 4? मुझे पहले बोलना चाहिए था ना यार। ऑफिस के साथ आ गए, मैं क्या करता? फोन कर सकते थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता। बस कर स्वाति। नहीं आज बोलूंगी। क्या हुआ? फिर क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? माँ इसे दिक्कत है कि मेरे दोस्त खाना खा गए, मुझे दिक्कत है कि बिना बताए ले आए। बस इतनी सी बात, आपके लिए छोटी होगी। अरे खाना कोई नाप जोख के थोड़ी बनाते हैं। माँ जी आज उतना ही बना था, तो 1-2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। रोज एक्स्ट्रा क्यों बनाऊं? क्योंकि घर है, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, पर मुझे बता तो सकते हैं। तू तो हर बात में लड़ाई ढूंढ लेती है। मैं लड़ाई नहीं कर रही। बस बहुत हो गया। इतना बोल के अमित और शांति वहां से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। स्वाति मेरी नीली फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? अरे वही नीली नीली मीटिंग की फाइल। मुझे क्या पता यार, मैंने यही रखी थी। अच्छे से ढूंढो ना। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। इतनी क्या जरूरी है? आज आउट ऑफ सिटी मेरी मीटिंग है। अच्छा आउट ऑफ सिटी? हाँ तो मैं भी चलूंगी। क्या? हाँ मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। स्वाति अभी मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं काम से जा रहा हूँ। काम के बाद घूम भी तो सकते हैं। अभी मुझे फाइल ढूंढने दो। पहले बोलो ले जाओगे या नहीं? स्वाति प्लीज समझो, मेरी मीटिंग है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी चलूंगी। अभी टाइम नहीं है ये सबका। तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं काम करता हूँ। और मैं क्या करती हूँ? यार बस करो। नहीं पहले बोलो। स्वाति चिल्लाओ मत मुझ पर। तो क्या करूँ? यहाँ मेरी फाइल नहीं मिल रही, मीटिंग का टाइम हो रहा है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। मैं बस साथ चलना चाह रही थी। मुझे नहीं ले जाना तुम्हें, समझी? हर वक्त बस अपनी पड़ी रहती है तुम्हें। बस मेरा दिमाग मत खराब करो। मिल गई फाइल, मैं जा रहा हूँ। देखा, गुस्सा दिला दिया ना मेरे बेटे को। मैंने? हाँ तूने। जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। मैं तो बस साथ जाना चाह रही थी। अरे काम से जा रहा था वो, बारात में नहीं। तो प्यार से भी तो बोल सकता था। मर्दों को गुस्सा आ ही जाता है। अच्छा तो हर बार मर्दों का गुस्सा सही। तू भी तो वक्त देख के बात किया कर। मैं क्या जानूं, उसकी फाइल नहीं मिल रही थी। आंखें है ना, दिख नहीं रहा था वो परेशान है। और अब रो क्यों रही है? क्योंकि मुझे बुरा लगा। इतनी सी बात पर रोना शुरू।
मेरे लिए छोटी बात नहीं है। तू ना हर बात दिल पे ले लेती है और आप हर बात में अपने बेटे का पक्ष ले लेती है, क्योंकि गलती तेरी है। हाँ, गलती तो हमेशा मेरी ही होती है ना। हाँ, आज तो तेरी ही है। माँ जी, एक बात बताऊं? क्या? अगर आपका बेटा चिल्लाए तो मर्दों का गुस्सा आ जाता है, तो और अगर मैं बोल दूं तो बहू की जुबान चल रही है। बहुत जवाब देने लगी है तू। जवाब नहीं दे रही, बस समझ आ गया कि यहाँ हर बात में गलत मैं ही हूँ। स्वाति, रहने दीजिए माँ, आज मेरा मूड और खराब मत कीजिए। देखो तो सही, नहीं देखना मुझे कुछ। कहाँ जा रही है? जहाँ मुझे कोई गलत न ठहराए। स्वाति रोते रोते चली जाती है। कुछ देर बाद स्वाति अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी है? माँ, क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ, मैं थक गई हूँ। अरे क्या हुआ, आराम से बता। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, सच कह रही हूँ माँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। पहले शांत हो जा। माँ, यहाँ कोई मुझे समझता ही नहीं। हुआ क्या है? आज अमित मुझ पर बहुत चिल्लाए। किस बात पर? उनकी फाइल नहीं मिल रही थी और मैंने बस इतना कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। फिर वो गुस्सा हो गए, बहुत चिल्लाए। बेटा, वो परेशान होंगे। और माँ जी, वो भी आ गई बीच में। उन्होंने क्या कहा? वही हमेशा की तरह अपने बेटे को बचाने लगी। क्या बोली? कहने लगी मर्दों को गुस्सा आ ही जाता है, तूने ही गुस्सा दिलाया। माँ, हर बात में यही होता है। क्या? अमित कुछ भी करे तो माँ जी तुरंत ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अच्छा बेटा, मैं अमित से बात करूंगी। नहीं माँ, आप कुछ नहीं करोगी और मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन मैं हूँ तेरे साथ। इतना कहकर स्वाति फोन काट देती है। शाम का वक्त होता है। अमित घर वापस आता है। स्वाति, क्या है? इधर देखो ना। नहीं देखना। एक बार देख लो। कहाँ ना नहीं? अच्छा, ये फूल वापस कर दूं? फूल? हाँ, दिखाओ। ये लो। मेरे लिए लाए हो? नहीं, पड़ोस वाली आंटी के लिए लाया हूँ। बहुत मजाक सूझ रहा है। अच्छा बाबा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्यों? सॉरी बोलने के लिए। सॉरी? हाँ, सुबह मैंने बहुत जोर से चिल्ला दिया। अब याद आया? ऑफिस में भी बस यही सोच रहा था। सच में सॉरी। आपको तो गुस्सा आ ही जाता है ना। अच्छा, अब ताना मत मारो। क्यों ना मारूं? क्योंकि गलती मान रहा हूँ। तो माफ भी कर दो। इतनी जल्दी? हाँ, वरना ये फूल मुरझा जाएंगे। मुझे नहीं मानना। पक्का? हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुको। हाँ, बैठो। जी मैडम, इतना गुस्सा क्यों हुए थे? सच बताओ। हाँ, मैं बहुत परेशान था। वो मीटिंग बहुत जरूरी थी, फाइल नहीं मिल रही थी, बॉस के बार बार फोन आ रहे थे, ऊपर से देर हो रही थी। तो प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। मानता हूँ, बोल सकता था। मैं तो बस तुम्हारे साथ जाना चाह रही थी। पता है, और मैं तुम्हें ले भी जाता कभी, पर उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब माफ कर दो ना, एक शर्त पर। क्या? अगली बार ऐसे नहीं चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाऊंगा। पक्का? पक्का। ठीक है, माफ किया। थैंक यू। और माँ जी से भी बात करनी है। चलो। स्वाति अमित के साथ अपनी सास के पास जाती है। माँ जी। हाँ बहू, वो मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? मैंने भी गुस्से में आपको कुछ भी बोल दिया। अरे नहीं बेटा, सच में माँ जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर भी सॉरी। मैं भी तुझसे माफी मांगती हूँ। आप? हाँ, मैं भी ज्यादा बोल देती हूँ। माँ, मुझे मेरा बेटा ही दिखता है, मैं हर बार उसी का पक्ष लेने लगती हूँ, लेकिन आज समझ आया। क्या? कि तू भी तो किसी की बेटी है। माँ जी, ये मैं भूल गई थी। नहीं माँ जी, नहीं, सच कह रही हूँ, तेरी भी भावनाएं हैं। चलो, अब सब ठीक? हाँ। हाँ, तो आज बाहर से खाना मंगवाएं? नहीं, आज इडली सांभर बनाऊंगी। अरे, अमित को नहीं पसंद। माँ, आज खा लूंगा। सच? हाँ। अच्छा, तो मैं भी खाऊंगी। फिर तो आज मजा आएगा। बस अब ऐसे ही हंसते रहो, मेरा बेटा। और आपकी बेटी? बस बस, अब दोनों शुरू मत हो जाना। नहीं, अब नहीं,